हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टारगेट कोचिंग सेंटर में। आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं 10th क्लास के, जिसका नाम है लेंस। मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन। उसी से आगे टॉपिक जो है हमारा है उसका नाम है लेंस। हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से बनते हैं। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, इसी प्रकार से लेंसों के द्वारा भी प्रतिबिंब की वही कंडीशनें होती हैं। पर जितनी कंडीशन अवतल दर्पण के लिए है, यहाँ पर उतनी ही कंडीशन उत्तल लेंस के लिए है। उत्तल और अवतल जितनी अवतल दर्पण में होंगी उतनी ही उत्तल लेंस में होंगी। उसी प्रकार से इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय पृष्ठों से यानी कि दो गोलीय पृष्ठ हों और उनसे जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे मान लो या तो वो इस तरीके से होगा, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, मैंने तो बताया था ये अवतल, अगर इसको पॉलिश कर देंगे ये क्या बन जाएगा, अवतल उत्तल सॉरी। और अगर मैं इसको पॉलिश कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अवतल बन गया। तो ये अवतल उत्तल दर्पण थे। अब मैं इन्हें पॉलिश नहीं करता, मैंने इनको पॉलिश नहीं किया और बिना पॉलिश का एक माध्यम ले लिया, पारदर्शी माध्यम गोलीय, एक ये पारदर्शी माध्यम हो गया और बेटा एक ये पारदर्शी माध्यम होगा। इन दोनों माध्यमों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बेटा जोड़ लिया। देखो तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा, तो दो गोलीय पृष्ठ है, एक ये गोलीय पृष्ठ है, एक ये गोलीय पृष्ठ है और दोनों से घिरा पारदर्शी जो माध्यम बनेगा। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी वह वस्तु होती है जिनके आर पार दिखाई देता है या प्रकाश जिनके आर पार चला जाता है। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं वे वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं या आर पार प्रकाश चला जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो दो गोलीय पृष्ठ थे मेरे पास, एक ये वाला गोलीय पृष्ठ था, एक ये था, दोनों को जोड़ लिया मैंने। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा है और दोनों दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी आर पार देखा जाता है तो क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम, लेंस कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। अब यही एक ऐसे हो गया, अब मैं इसको उल्टा कर लूं, मान लो एक ऐसे लगा लूं, ये वाला इसके पीछे में ऐड कर दूं ऐसे करके, तो एक ये हो गया। तो दो प्रकार से हो गया। इन दोनों गोलीय पृष्ठों को मैंने एक सीधा सीधा जोड़ लिया ऐसे करके और एक को ऐसे करके जोड़ लिया। देखो एक दो गोलीय पृष्ठ, एक ये गोलीय पृष्ठ है मेरे हाथ में और एक ये गोलीय पृष्ठ, मैं दोनों को जोड़ लिया और दोनों माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी माध्यम। तो ये जो बन गया एक ये लेंस हो गया और इन्हीं गोलीय पृष्ठों को मैंने एक बार उल्टा करके जोड़ लिया ऐसे करके। जब मैंने दोनों को ऐसे करके जोड़ लिया तो जब दोनों पृष्ठों को ऐसे करके जोड़ा तो एक ये वाला बन गया। तो इस प्रकार से जो घिरी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, लेंस। तो इसलिए मैंने कहा है ये दो प्रकार के होते हैं लेंस, उत्तल लेंस। अब मैंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है बेटा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। जो उत्तल लेंस है वो बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। यह प्रकाशित किरणपुंजों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह प्रकाशित किरणपुंज को अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम से बताना चाहूं तो देखो बेटा ये इस प्रकार से होता है। हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला होता है। तो देखो ये किनारों पर पतला है और बीच में कैसा है, मोटा है। जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, किनारों पे पतला। तो देखो ये किनारों पे पतला है और बीच में कैसा है, मोटा है। और ये क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये बीच में मोटा है और किनारों पे कैसे है, पतला है। यह प्रकाशित किरणपुंज को अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब होता है जो प्रकाश की किरण आ रही है वो उसको फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। यानी कि प्रकाश
जो प्रकाश आ रहा है अगर वो उसमें से गुजरता है तो उसकी जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जब वो फैल जाती हैं तो उनकी जो फैलने की जो क्रिया है वही अभिसरित कहलाती है, और इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें से जो भी प्रकाश गुजरेगा, मान लो ये किरण पुंज आ रही है तो ये किरण पुंज क्या होगी, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। इससे जाने वाला प्रकाश की जो किरण है वो जब इसमें से गुजरेगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी, फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो उसे कहते हैं अभिसारी, अभिसरित करना, और इसीलिए इस लेंस को क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। अब इसका नंबर 2 आता है बेटा। नंबर दूसरा लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। क्या होता है कि अवतल, अभी आपने क्या पढ़ा था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या बात थी कि उत्तल लेंस बीच में मोटा था और किनारों पर पतला था। ये जस्ट अपोजिट है कि उत्तल लेंस बीच में पतला, वहां क्या था, मोटा था। यहाँ क्या है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश पुंज को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। फिर से समझ लेंगे कि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है तथा यह प्रकाश पुंज को अपसरित करता है। प्रकाश पुंज वहां क्या था, वो क्या कर रहा था, अभिसरित, अभिसरित कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, इसीलिए उसे अभिसारी लेंस कहते थे और इसे अपसारी। अब बात आती है कि अपसरित क्या होता है। इससे पहले हम लेंस समझ लेते हैं कि लेंस होता कैसा है। ये अभी मैंने बताया, ये वाला जो लेंस है बेटा, ये बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है। तो देखो ये वाला जो लेंस है बीच में पतला और किनारों पर कैसा है, मोटा है। वो वाला क्या था, अगर मैं उस वाले की बात करूं फिर से एक बार, तो वो वाला क्या था, देखो दोनों में अंतर देखो, ये किनारों पर क्या है, पतला है, बीच में मोटा है, और ये क्या है, किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है। ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको क्या करता है, फैला देता है। ये प्रकाश की किरण पुंज को फैला देता है, और ये जितनी भी प्रकाश की किरण पुंजें आ रही होती हैं, ये जितनी भी प्रकाश की किरण पुंजें आएंगी ये सबको एक ही बिंदु पर एकत्र कर देगा। क्या कर देगा, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर इकट्ठी कर देगा या एकत्र कर देगा। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, ये अवतल लेंस क्या है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ये प्रकाश की किरण पुंजों को क्या करता है, अपसरित करता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अपसारित का मतलब हो गया ये जितनी भी प्रकाश की बहुत सारी किरणें आई उन्हें एक ही बिंदु पर एकत्र कर देगा। कहां कर देगा, एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो ये क्या कर देगा, एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर दिया। और इसने क्या किया, जो प्रकाश की किरण पुंजें आ रही थी उसको क्या किया, फैला दिया। उसने क्या किया, ऐसे करके फैला दिया, और इसने क्या किया, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो यही दोनों में अंतर है कि ये फैला देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। ये एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए बोलते हैं अपसारी लेंस। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और जिसे कुछ अगर कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, इस बारे में हम बताएंगे। अब उत्तल लेंस में भी आपका जो अवतल दर्पण, जैसे हमने जो दर्पण पढ़े थे, जो चीजें दर्पण में थी वही चीजें कुछ इसमें भी हैं, जैसे वक्रता, त्रिज्या और आपका फोकस दूरी, मुख, अक्ष, वो सब चीजें हैं, और सेम डेफिनेशन है समथिंग। लेकिन वो डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती है पेपर में, इसलिए मैं बताने रहा हूँ। पेपर बहुत नजदीक है और मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिससे आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकें। तो केवल इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। जो नियम थे, मैंने आपको दर्पण में कुछ नियम बताए थे कि अगर कोई रेखा प्रकाश की किरण या रेखा मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो वो अपवर्तन के बाद, वहां परावर्तन था, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन, तो अपवर्तन के बाद कहां से होके जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। सेम कंडीशन है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और उसमें भी कैसे होके जाती थी, फोकस से ही होके जाती थी।
दूसरी बात, अगर मैंने कहा था कोई प्रकाश की किरण प्रकाश वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है तो वो वापस भी वक्ता केंद्र सी से आती है। ये बात मैंने दर्पण के लिए बताई थी। यहाँ पे क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाती है तो जहां पे हमने P लिया था, जिस बिंदु को हम P मान रहे थे, उसी बिंदु को अब आप O मानेंगे। जहां हम जैसे हम कहते थे जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है उसे प्रकाशिक केंद्र उसे प्रकाशिक केंद्र ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आप इसके जो अपवर्तन लेंस का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। वहां हम P बोलते थे, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, O। तो जहां पे P होगा उसकी जगह O कर देंगे, आप याद रखेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वो कभी भी क्या होगी, अपवर्तित या परावर्तित नहीं होगी। वो जहां से आएगी सीधी ही निकल जाएगी, उसमें कोई भी परावर्तन या अपवर्तन नहीं होगा। आप दो बातें याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण में कोई अपवर्तन या परावर्तन नहीं होता है। आप ये दो बातें याद रखेंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहली कंडीशन है, आप कुछ बातें मैं बता रहा हूं, जैसे आपने वहां पे क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं दर्पण की बात करूं, दर्पण में हमने कुछ चीजें थी जो हम मुख अक्ष पे बनाते थे। दर्पण में हम बनाते थे R यानी कि C, एक प्रकाशिक केंद्र C लेते थे, एक फोकस दूरी F लेते थे और एक बिंदु P लेते थे। जितने भी हमने दर्पण बनाए थे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बनाया था, उसके मुख अक्ष पर हम तीन चीजें दर्शाते थे, एक C वाला बिंदु, एक F वाला बिंदु, एक P वाला बिंदु दर्शाते थे। अब यहाँ लेंस है बेटा, तो हम लेंस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, C की जगह 2F लिख देंगे, F की जगह F रहेगा और P की जगह O लिख देंगे। याद रखना कि दर्पण का जब हम मुख अक्ष बनाते थे, उस पर वस्तु रखते थे, तो हम तीन चीजें बनाते थे मुख। एक तो C बिंदु दिखाते थे, एक F बिंदु दिखाते थे और एक P बिंदु दिखाते थे। लेंस के लिए सेम वही बातें हैं। मुख अक्ष पे C की जगह केवल 2F कर देंगे, F की जगह F रहेगा और P की जगह क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं जैसे पहला चित्र, वो ये कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो बेटा आपको याद होगा कि दर्पण में भी यही लाइन थी, जब वस्तु अनंत पर हो। अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताइए कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वहां लिखा होगा उत्तल लेंस के द्वारा। और अगर पूछेगा अवतल दर्पण द्वारा तो वहां शब्द लिखा होगा अवतल दर्पण द्वारा। अगर वो लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पूछेगा तो लेंस शब्द लिखा होगा, और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पूछेगा तो दर्पण शब्द लिखा होगा। हेडिंग दोनों की सेम है। वहां भी अगर वो पूछेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो हेडिंग हो सकता है यही मिले, जब वस्तु अनंत पर हो। और लेंस के द्वारा पूछेगा तो हो सकता है हेडिंग यही हो। तो हेडिंग दोनों की सेम है, चित्र अलग अलग हैं, लेंस अलग होता है, दर्पण अलग होता है, वो सब चीजें अलग हैं, हेडिंग सेम है। तो अब पूछा कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो अब हम किसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। वहां हमने किसके द्वारा पढ़ा था, उत्तल दर्पण द्वारा। तो वहां अवतल दर्पण था, यहाँ उत्तल लेंस है। उत्तल और अवतल चेंज हो गए, लेंस और दर्पण की बात हो रही है। तो अब हम एक चित्र बनाते हैं बेटा, बताते हैं आपको कि वस्तु कहाँ रखनी है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और आप जानते हैं मैंने उत्तल लेंस क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आप जानते हैं कि ये इसका क्या कहलाता है बेटा, मुख अक्ष कहलाता है। और हमने जो मुख अक्ष था उसके बिंदु को हम P मानते थे, तो अब यहाँ पे इसके मुख बिंदु को हम क्या मानेंगे, O। और O क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र है। ये बिंदु जो इसके मध्य में है वो कौन सा बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र। अब इस पे कहीं भी एक दूरी हम ले लेते थे F, और यहाँ क्या ले लेंगे बेटा, 2F। क्लियर। आपको मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। वहां पे अगर मैं उसका भी चित्र बनाऊं अनंत वाले का, तो आप देखो क्या क्या डिफरेंट है बेटा। वहां पे भी हम कुछ ऐसे ही बनाते थे, आप दोनों में डिफरेंट देखेंगे
याद रखने के लिए वहां पे क्या होता था, ये वाला जो बिंदु होता था इसको हम P मानते थे, यहाँ पे एक बिंदु लेते थे F और यहाँ पे लेते थे बेटा C। यहाँ कौन सा बिंदु होता था, C। आपको ये बात याद होगी। तो देखो वहां पे लेंस है तो उसका जो P की जगह मैंने क्या लिया है O, F की जगह F ही लिया है और C की जगह क्या लिख दिया मैंने 2F। तो देखो वही सेम बिंदु हैं जो आपको वहां पे थे, बस लेंस चेंज हो गया क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण की जगह उत्तल लेंस ले लिया है। बिंदु O P की जगह क्या लिख दिया मैंने O, क्योंकि यहाँ पे क्या था P, यहाँ F था तो देखो यहाँ भी F है, यहाँ 2F था और यहाँ क्या था C। तो मैंने वही बात बताई है कि C की जगह 2F हो जाएगा, F की जगह F जाएगा और P की जगह क्या हो जाएगा O हो जाएगा। अब मैं बार बार एक बात ये नहीं बताऊंगा हर बार, पहला चित्र है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने F ले लिया है, यही सेम बिंदु हमें बेटा यहाँ लेने हैं। ये F हो गया, एक इधर भी फोकस हो जाएगा आपका F, क्योंकि चित्र इसका दूसरी ओर ही बनेगा F, और ये हो गया बेटा 2F। अब आप देखेंगे कि अगर कोई वस्तु बेटा अनंत पे रखी है, अनंत का मतलब 2F से बाहर इधर किसी साइड में रखी है, वहां C से बाहर रखते थे जब कोई वस्तु होती थी तो हम यहाँ रखते थे, ऐसे ही ये वस्तु भी यहाँ रखी है। तो मैंने बताया था कि कोई भी प्रकाशिक किरण जब प्रकाशिक केंद्र O से जाती है तो वो कहाँ जाती है, इस पे कटती है बेटा। और मैंने ये बताया था कि अगर कोई प्रकाशिक किरण है और वो यहाँ से जाएगी तो वो मुख अक्ष की क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। तो देखो ये कहाँ काट रही है बेटा, F पे। तो ये बिंदु F हो गया, ये A डैश हो गया, ये आपका B डैश हो गया, ये वस्तु A हो गई और ये आपकी B हो गई। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने वहां पर भी बताया था कि जब कोई प्रकाशिक तो उसका भी चित्र मैंने आपको बताया था, सेम इसी प्रकार से था। मैंने बताया था जब कोई प्रकाश वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनना था, फोकस F पर ही बनना था। अवतल दर्पण के लिए जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस F पर ही बनता है। वही देखो यहाँ पे कंडीशन लागू हुई है, सेम है दोनों की पहली कंडीशन। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है, लेंस के दूसरी ओर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर। तो देखो इसमें भी उल्टा बनना है और वास्तविक बनना है। समझ में आ रही है ना बात कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। कहाँ बनना है, फोकस पर। तो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, चाहे इसमें बने चाहे इसमें बने। यानी कि चाहे अवतल दर्पण में बने चाहे उत्तल लेंस में बने, प्रतिबिंब दोनों का फोकस पर ही बनता है अगर वस्तु अनंत पर होती है तो। पहली बात। दूसरी बात क्या आती है बेटा, दूसरी बात यह है कि जब वस्तु, दूसरी बात आती है कि इसके लिए भी यही सेम कंडीशन है दोनों के लिए, बस चित्र थोड़ा अलग अलग है। इसमें प्रतिबिंब बस आप इसमें क्या है कि फोकस पर तो बनना है लेंस में, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनना है। दर्पण में लेंस की ओर ही बनना था। क्लियर। इसमें लेंस के लेंस नहीं, दर्पण की ओर ही बनना था, यानी कि दूसरी ओर नहीं बनना था। इसमें दूसरी ओर बनना, तो एक शब्द इसमें ऐड हो गया, दूसरी ओर बनता है। बाकी सब चीजें वही हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। देखो फोकस F पर चित्र बनवाता है तो आप वीडियो को पुश करके चित्र जरूर बनाने उत्तल लेंस वाला कि अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। ये कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है। मैं लिख देता हूँ, आप लिखना चाहें तो चित्र बना के इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर
दूसरी ओर वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। तो उम्मीद है मुझे कि आप बात समझे होंगे। क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, बस ये शब्द याद रखना है, लेंस के दूसरी ओर और वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। देखते हैं, अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो। अगर मैं दर्पण वाली याद दिलाऊं आपको तो वहां पे नंबर 2 क्या था कि जब वस्तु अनंत तो था ही। नंबर 2 वाला अवतल के लिए बात कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण में क्या था कि जब वस्तु अनंत व C के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच हो। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, कॉपी को खोल के बैठिए, वहां पे आप देखेंगे कि नंबर 2 लिखा था कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, क्या क्या आपको बताना था, वो मैंने सब लिखवाया था पिछली वीडियो। अब वही बात वो किसके लिए पूछ रहा है, लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत बा, अब C की जगह उसने क्या कर दिया 2f, यानी कि फोकस के दुगने के बीच में हो। फोकस का दुगना, और फोकस का दुगना क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से दूरी, ध्रुव की। समझ में आ रहा है कि 2f यानी कि फोकस का दुगना, इसे क्या बोलेंगे, फोकस का दोगुना। तो फोकस का दोगुना होता क्या है, वक्रता त्रिज्या ही तो कहलाती है। मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि अगर मैं 2 से f गुणा करूंगा तो ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। यानी कि बात तो C पे ही आ गई, तो हम C की जगह 2f ले लिया हमने। तो मैंने बताया भी है कि C की जगह क्या लिख दिया हमने 2f। दर्पण में 2c था और लेंस में 2f। तो जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, फलाना फलाना आपको बताना है। तो अब हम देखेंगे कि जब वस्तु, तो मैंने आपको बताया बेटा P की जगह हमें क्या लेना है, P की जगह लेना है O, और मैंने बताया F की जगह क्या लेना है F, और 2F की जगह क्या लेना है, तो C की जगह क्या लेना है 2F। अब वो ये कह रहा है कि वस्तु कहाँ हो, 2F और अनंत के बीच। तो 2F यहाँ है और 2F से इधर की जितनी भी दूरी है वो सब क्या कहलाती है, अनंत। तो बेटा मैंने देखो यहाँ रख दिया वस्तु, ठीक। यही पॉइंट हमें इधर भी लेने हैं। एक F ले लिया मैंने और एक आप देखेंगे मैंने बेटा 2F ले लिया। तो वो कह रहा है ये बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो देखो बेटा ये फोकस से होके जा रही है। और मैंने कहा था जो किरण है प्रकाशित केंद्र O से होके जाती है वो O से ही होके जाती है, ठीक। तो आप देखेंगे दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, 2F और F के बीच में काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया बेटा, ये A', ये B'। अब आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिबिंब कहाँ बनना है, A और B। तो आप ये देखेंगे कि अगर वस्तु, आपने ये देखा कि अगर जब वस्तु अनंत व 2F के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है, F और 2F के बीच में बनता है। कहाँ बनता है कि जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में होती है। तो इधर क्या हो गया, ये मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ अनंत। तो ये देखो वस्तु अनंत और 2F के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। बातें समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है कि जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत और 2F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। तो अब आप देखेंगे दर्पण वाली बात नंबर 2 में मैंने बताया था कि दर्पण अनंत और C के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु अनंत और C के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब F और C के बीच में बनता है। वहां पे मैंने बताया था। तो वही बात अगर मैं दर्पण के लिए बात करूं तो 2F की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, C। मैंने क्या बताया, 2F की जगह क्या लिख देंगे, C। अगर दर्पण में यही बात वो पूछे कि अनंत और C के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और
सी के बीच में बनता है। क्लियर? ये आपको आ गया होगा। मैं इसकी लाइन लिख देता हूं कि जब वस्तु अनंत बा 2f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत बा 2f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब f बा 2f के बीच लेंस के दूसरी ओर तथा वास्तविक उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। तो आप लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत बाय 2f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब f बाय 2f के बीच में लेंस के दूसरी ओर तथा वास्तविक बाय उल्टा बनता है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नंबर 3, अगर बात करें हम अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में था नंबर 3, जब वस्तु वक्ता केंद्र C पर हो। तो हमने बताया था कि जब वस्तु वक्ता केंद्र C पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र C पर ही बनता है, बताया था ना। तो वही प्रकार से यहाँ पे है कि जब वस्तु लेंस के सामने जब वस्तु रखी हो, कि जब वस्तु 2f पर हो तो जाहिर सी बात है वहां C पर बनना था। जब C पर वस्तु रखी थी और यहाँ C की जगह हमने क्या यूज किया है 2f, तो जाहिर सी बात है जब वस्तु C पर थी तो प्रतिबिंब C पर बना था दर्पण में, तो अब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। अब हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये प्रकाश से केंद्र O है, यहाँ पे F है और ये क्या है बेटा 2f, और इधर की सब दूरी अनंत में आएगी। ये आपका हो गया F और ये हो गया आपका 2f। अब वस्तु कहाँ रखी बेटा, मैंने एक वस्तु रख दी बेटा मैंने 2f पर, और ये आप जानते हैं कि मुख से समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, 2f से होके जाती है। कहाँ से जाती है, सॉरी f से होकर जाती है। और जो प्रकाशित केंद्र O से जाएगी किरण, वो कहाँ जाएगी परावर्तन के बाद, अब आप देख रहे होंगे ये हो गया A, ये हो गया B डैश, और ये हो गया A और ये हो गया B। अब आप देखो बेटा, आप देख रहे होंगे कि जब वस्तु, अब आप देख रहे होंगे कि जब वस्तु 2f पर रखी है, कि जब वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2f वाले पॉइंट पर ही बनना है। आप ये चित्र में देख रहे हैं कि जब वस्तु 2f पर है तो ये जो पॉइंट है वो 2f है। ये मुख से समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है, अपवर्तन के बाद f से होकर जा रही है, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है प्रकाश से केंद्र से जा रही है, इसलिए उसमें कोई अपवर्तन या परावर्तन नहीं हुआ, वो सीधे निकल गई। और दोनों किरणें कहाँ काटनी है, ये वाले बिंदु पर, इससे जो लंब डाला गया है वो 2f पर जाकर गिरता है। तो इसके द्वारा मतलब यह है कि जब वस्तु 2f पर है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं दर्पण की बात करूँ, दर्पण में यह था कि वस्तु C पर थी तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनना था, वस्तु के बराबर बनना था, वास्तविक और उल्टा बनना था। दर्पण में क्या था कि C पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब C पर ही बनना था, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनना था। यहाँ भी वही बात है कि 2f पर वस्तु है तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनना है, वास्तविक और उल्टा बनना है, वस्तु के बराबर बनना है, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनना है। सिर्फ एक शब्द और ऐड हो गया इसमें, लेंस के दूसरी ओर बनना है। मैं लिख देता हूँ कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर
बराबर बनेगा। कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पुश करके इसका चित्र बना सकते हैं और ये लाइन भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। आप याद रखना कि जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सचित्र पूछा जाएगा, चित्र आपसे जरूर पूछे जाएंगे, चाहे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हो या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हो, इसमें चित्र जरूर पूछे जाते हैं। तो आप चित्र सहित इसको नोट करते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 चित्रों को बनवाएगा वो आपसे, याद रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 कि जब वस्तु f व 2f के बीच हो, और वहां पे क्या थी, f और c के बीच हो। दर्पण की बात कर रहे हैं, दर्पण में क्या बताया था मैंने कि f और c के बीच हो, तो मैंने कह ही दिया है कि c की जगह 2f लगाया। तो आपको वहां पर याद होगा कि मैंने लिखवाया था कि जब c और f के बीच में वस्तु होती है, यानी कि f और c के बीच में वस्तु होती है, तो प्रतिबिंब c और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है, c और अनंत के बीच। तो वही बात यहाँ है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 2f को हम क्या बोलते हैं, c, तो c और अनंत के बीच बनना है। कहाँ बनना है, अनंत के बीच बनना है। ये अनंत का साइन है बेटा, तो c और अनंत के बीच बनना है। आप देखेंगे तो वही चीजें हैं सेम। यहाँ पे 2f और अनंत के बीच बनना है, वहाँ c और अनंत के बीच बनना। तो c को हम 2f भी तो बोल रहे हैं, मैंने बताया आपको शुरू में, c को हम 2f बोलते हैं, तो वहाँ c और अनंत के बीच बनना था, यहाँ प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनना है। चीजें वही हैं कि जब वस्तु 2f और f के बीच में होती है, आप देखेंगे कि जब वस्तु लेंस के सामने 2f और f के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f और वो f 2f और अनंत के बीच बनता है। मैं एक बार फिर बताऊंगा कि जब वस्तु 2f और f के बीच में रखी हो, किसके सामने, उत्तल लेंस के सामने, कहाँ रखी हो, 2f और f के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f और अनंत के बीच में बनता है। देखो f पॉइंट ये है, ये 2f है और ये 2f से इस साइड में बनना है, यानी कि इधर अनंत हो गया, तो अनंत और 2f के बीच में बनता है। जब वस्तु, लिख देता हूं, जब वस्तु f व 2f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है, जब वस्तु f व 2f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच बनता है। बाकी तो वही सब चीजें हैं। दूसरी ओर कहाँ, तो आप देखेंगे कि जब वस्तु 2f और f के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच बनता है। लेंस के दूसरी ओर वस्तु से वास्तविक उल्टा बनता है। बाकी सब चीजें हैं, सिर्फ एक शब्द जोड़ गया है इसमें, लेंस के दूसरी ओर। क्या शब्द लगा दिया मैंने, लेंस के दूसरी ओर। कहाँ बनना था, f और 2f के बीच। अगर वस्तु हो तो कहाँ बनना है, अगर वस्तु f और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 2f और अनंत के बीच। कहाँ बनना है, 2f और अनंत के बीच। और वहां पे क्या था दर्पण में कि जब वस्तु f और c के बीच हो तो c और अनंत के बीच बनना था। c को ही तो हम 2f बोल रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हम बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु f पर हो, कि जब वस्तु f पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। अब आपको देख रहे होंगे चित्र में कि ये 2f है, ये f है। मैंने f बिंदु पर, कौन से बिंदु पर बेटा, f बिंदु पर, मैंने इस f बिंदु पर एक वस्तु रख दी है a और b। कौन सी वस्तु है, a और b। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो अनंत पर बनना है, यानी कि ये देखा है कि काट नहीं है, अनंत पर जा रहा। तो जब वस्तु f पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बहुत बड़ा और अनंत पर
बनता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही। मैंने अगर बात करूं दर्पण की, मैंने दर्पण में बताया था अगर वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मैंने बताया था कि जब दर्पण में वस्तु, मैंने बताया था दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर होती है, वो F पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वही सेम कंडीशन इसमें है कि जब वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों की सेम है बिल्कुल, बस इसमें एक शब्द है कि वस्तु अनंत पर बन रही है, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पर बनना है। कि जब वस्तु F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। मैं लाइन लिख देता हूँ, सेम है कि जब वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर दूसरी ओर बेटा देखो मैंने बताया कि जब वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आप देखेंगे मैंने चित्र में भी आपको दिखाया है कि जब वस्तु F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, वस्तु इधर रखिए, ये दूसरी ओर बनना है, अनंत पर बनना है, वस्तु से बड़ा बनना है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट हमारा आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं नंबर 6। अब आपको याद होगा दर्पण में आखिरी पॉइंट बताया था कि वस्तु ध्रुव और फोकस F के बीच हो तो क्या होता है, बताया था मैंने जब तक दर्पण में कि यदि वस्तु F और O के बीच को, F और P के बीच हो, यानी कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच हो, तो मैंने बताया P की जगह क्या यूज कर रहे हैं, वो सेम वही कंडीशन है। यहाँ P की जगह O बोलेंगे तो हमने बोला है कि जब वस्तु प्रकाशित O, P की जगह O बोल दिया मैंने, और फोकस F के बीच हो, यानी कि F के बीच हो, तो वही कंडीशन है। तो उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता था, सीधा बनता था, दर्पण के दूसरी ओर बनता था, बताया था, वस्तु से बड़ा बनता था। वही कंडीशन इसमें है, तो प्रकाशित केंद्र O व F के बीच हो। मैंने वहां भी आपको दर्पण के लिए भी आखिरी पॉइंट रखा है P और F के बीच हो, तो यहाँ P की जगह हमने O को यूज किया। सब चीजें वही हैं कि जब वस्तु F और O के बीच हो, यानी कि O और F के बीच हो, या F और O बोल लो, चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, F और O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा बनना था, वहां पे दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनना था, सीधा आभासी और दर्पण के दूसरी ओर बनना था। यहाँ पे सब चीजें वही है, सीधा आभासी यहाँ पे भी है, वस्तु से बड़ा वहां भी था, वस्तु से बड़ा यहाँ भी बनना है, सब कुछ वही है, सिर्फ वहां दर्पण के दूसरी ओर बनना था, यहाँ वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी कि जिस साइड में वस्तु रखी गई है उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इसी साइड में वस्तु रखी गई है, इसी साइड में प्रतिबिंब बनना है। आभासी यहाँ भी है, सीधा यहाँ भी है, वस्तु से बड़ा भी यहाँ है, वहां बस दूसरी ओर था, यहाँ वस्तु की ओर है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु O तथा F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा कि जब वस्तु O तथा F के बीच हो, O का मतलब क्या है, प्रकाशिक केंद्र, और F का मतलब है फोकस, यानी कि जब वस्तु O तथा F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा, फिर सुन लो, प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी वस्तु हम कभी भी वस्तु को अगर हम F और O के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, F और O के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो मैंने जितने भी दर्पण, उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनते हैं मैंने सब आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, यानी कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी हमने क्या पढ़ा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब अगला जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा किस पोजीशन पे बनता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने बताया लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा क्या होती है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आपके 6 पॉइंट हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप वीडियो के जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं आप उन पॉइंटों को नोट कर लें और हर पॉइंट में बनाए गए चित्र को जरूर बनाएं, क्योंकि अगर ये पेपर एग्जाम में पूछा जाता है तो सचित्र ही पूछा जाएगा। और पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें कई पेपरों में ये क्वेश्चन आया है कि बस उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और ओ के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी कि जिस प्रकार से मैंने 6 पॉइंट बताए थे आपको पॉइंट वाइज, उन्हीं पॉइंटों को पूछा गया है पेपर में। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इस बार भी कोई से 2 पॉइंट पूछ ले, 6 में से 2 ही पूछे गए हर बार, तो हो सकता है इस बार भी कोई नए 2 पॉइंट पूछ ले आपसे पेपर में। तो इसलिए आप लापरवाही ना करें, वीडियो को पुश करके चित्र को जरूर बनाएं और वीडियो को समझें और नोट करें। अगर आपको बाई चांस चित्र बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप गैस पेपर, आज का समय ऐसा है कि हर बच्चा गैस पेपर खरीद ही रहा है, तो आपके पास गैस पेपर में चित्र होंगे, आप उन चित्रों को वहां से नोट कर सकते हैं और वीडियो को मेरे द्वारा समझ सकते हैं कि वस्तु किस हिसाब से चित्र बनते हैं, किस हिसाब से क्या है, आप वीडियो में समझ सकते हैं। नहीं तो वैसे तो मेरा ये मानना है कि आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके और वीडियो को पुश करके आप चित्र को जरूर बनाएं, हर पॉइंट का चित्र बनाएं, जिससे कि अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप बना के आ सकें, आपके पूरे मार्क्स आ सकें। मुझे आपसे उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और मेरी शुभकामनाएं आपके बोर्ड के एग्जामों के लिए लगातार बनी हुई हैं आपके साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। और बाकी हम कल फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।